हरे कृष्णा, हर हर महादेव। आइए आज हम आपको बताते हैं माता सती की कहानी। उनका जन्म कैसे हुआ, उन्होंने कैसे महादेव को अपने पति के रूप में पाया। दक्ष प्रजापति की कई पुत्रियां थीं और सभी रूपवान और गुणवान थीं, लेकिन राजा दक्ष को उनसे संतोष नहीं था। वे चाहते थे कि उनकी एक ऐसी पुत्री हो जो सर्वशक्ति संपन्न हो। इसके लिए राजा दक्ष घोर तप करने लगे। तप करते हुए कई दिन बीत गए। दक्ष के तप से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी और मेरा नाम सती होगा। इसके बाद माता भगवती ने सती के रूप में राजा दक्ष के यहाँ जन्म लिया। माता सती दक्ष की सभी पुत्रियों में अलौकिक थी। बाल्यावस्था से ही उन्होंने अपनी माया दिखानी शुरू कर दी थी, जिसे देखकर दक्ष भी विस्मय में पड़ जाते थे। धीरे धीरे माता सती विवाह योग्य हो गई तो दक्ष को उनके लिए वर की चिंता होने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से परामर्श मांगा। परम पिता ब्रह्मा जी ने बोला, सती भगवती देवी का अवतार है, वे आदि शक्ति हैं और शिव आदि पुरुष, अतः शिव के अतिरिक्त सती से विवाह के लिए कौन उचित होगा। परमपिता की बात सुनकर दक्ष ने सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया और सती कैलाश में शिव के साथ रहने लगी। समय बीतता गया और एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में सभी देवताओं और मुनियों को बुलाया, परंतु शिव से बैर के भाव के कारण उन्होंने भगवान शिव को उस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। जब माता सती को यह बात पता चली तो वह क्रोधित हो गई। उस समय भगवान शंकर समाधि में थे, अतः वे शिव जी से अनुमति लिए बिना ही वीरभद्र को साथ लेकर अपने पिता के घर चली गई। यज्ञ में सभी देवी देवता शामिल हुए थे, लेकिन भगवान शिव को ना देखकर वे क्रोधित हो उठी तो उनके पिता दक्ष ने उनको अपमानित करते हुए कहा कि तुम्हारा पति शमशानवासी है और भूतों का नायक है। वह तुम्हें बागांबर छोड़कर और पहना ही क्या सकता है। दक्ष के कथन से सती के हृदय में पक्षपात का सागर उमड़ पड़ा। वीरभद्र ने राजा दक्ष का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। स्त्री के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनकर वे बोली, इस सभा में मेरे सामने मेरे पति का अपमान हुआ है। अब मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहती। सती यह कहते हुए उसी यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी। यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया। वीरभद्र ने क्रोधित होकर उस यज्ञ को छिन्न भिन्न कर डाला। सभी ऋषि मुनि भागने लगे। वे प्रचंड आंधी की तरह यज्ञ स्थल पर जा पहुंचे। सती के जले हुए शरीर को देखकर वे अपने आप को भूल गए। वे सती के प्रेम में बेसुध हो गए। उन्होंने सती के शरीर को अपने हाथों में उठा लिया और सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी, वायु, जल का प्रवाह रुक गया। इस भयानक स्थिति से सृष्टि को उबारने के लिए भगवान विष्णु को आगे आना पड़ा। भगवान शंकर बेसुध होकर यहाँ वहाँ हर दिशा में घूम रहे थे। इसी बेसुधी में भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के एक एक अंग को काटने लगे। पृथ्वी पर जिन 51 स्थानों पर माता सती के अंग कट कट कर गिरे, वे स्थान आज शक्तिपीठ जाने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में सती का पूजन किया जाता है। और इसके बाद माता सती के 51 स्थानों पर अंग माता सती की भक्ति और उनके प्रेम ने भगवान शंकर को व्याकुल कर दिया। इसीलिए माता सती से हमें यह सीखना चाहिए कि अपना अपमान और अपना सम्मान हमारे हाथ में होता है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपना सम्मान करवाना चाहते हैं या जहाँ हम आमंत्रित ना हैं और जहाँ हमारी ज़रूरत नहीं है वहाँ बोलकर अपना अपमान करवाना चाहते हैं। राधे राधे।